नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। ईवीएम को लेकर के फिर से हंगामा शुरू हो गया है। अमेरिका के अंदर ईवीएम के हैक होने को लेकर तुलसी गबार्ड ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और ऐसा नहीं है ये बात केवल तुलसी गबार्ड ने कही है, बल्कि इससे पहले एलन मस्क और ट्रंप ने भी ईवीएम को लेकर के गंभीर सवाल उठाए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव के नतीजे में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। उन्होंने यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही थी। गबार्ड का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस फिर से शुरू हो गई है। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया और कुछ ने इसको एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी बताया है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसा बोलने वाली केवल तुलसी गबार्ड ही नहीं है, उनसे पहले भी टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने भी पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खतरा बताया था और कहा था कि इसको बंद कर देना चाहिए और जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी सेम ही बात ये कही थी। अब भारत का जो चुनाव आयोग है वो इस पर क्या कहता है, अभी जो आधिकारिक जो बयान है, आधिकारिक जो भारत का चुनाव आयोग इस पर क्या स्टैंड लेता है उसके बारे में बता देते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी ईवीएम दूसरे देशों से अलग है। तो तुलसी गबार्ड के अमेरिकी ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद भारत के चुनाव आयोग ने दावा किया है कि अब तक के मतदान में 5 करोड़ से अधिक वीवीपैट की पुष्टि हो चुकी है और जो ईवीएम के वोटों से मिलान में सही पाई गई है, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं है। उम्मीदवारों के सामने इन वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया गया है और यह ईवीएम की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा ठोस प्रमाण है। आयोग के अधिकारियों ने हमारी ईवीएम और दूसरे देश की ईवीएम में कई अंतर बताए हैं। तो अमेरिका की जो ईवीएम है जिसमें गड़बड़ी की बात तुलसी गबार्ड कह रही है और भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है उनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस ये चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताए हैं। तो वो जान लेते हैं वो क्या है। भारत की ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिका की जो मशीन है वो विंडोज और लिनक्स पर चलती है। इस तरीके का प्रोसेसर भारत यूज नहीं करता है। दूसरा है कनेक्टिविटी। भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है और या वाईफाई या ब्लूटूथ भी इसमें नहीं है। अमेरिका की जो मशीन है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है और उसमें विंडोज और लिनक्स का प्रयोग भी होता है, तो वहां पर हैक होने के आसार ज्यादा है, ऐसा कहना है भारत के चुनाव आयोग का। अब इसमें है प्रोग्रामिंग। हमारी ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसका प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा, एक बार आपने बना दिया तो उसको बदल नहीं सकते। अमेरिकी मशीन में बदलाव करना संभव है। वीवीपैट। हमारी ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है, अमेरिकी मशीन में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ बातें भारत के जो चुनाव आयोग है उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं। उन्होंने बोला है कि अमेरिका की जो मशीन है वो इसलिए हैक हो रही है क्योंकि हैक हो सकती है क्योंकि उसमें विंडोज और लिनक्स पर वो चलता है। दूसरा, उनका इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा नहीं है, ना ही हमारा विंडो पर चलता है। तीसरा, जो हमारा प्रोग्राम जो ईवीएम में रन होता है उसको एक बार शुरू किया तो उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। और अमेरिका में जो है उसको प्रोग्राम बदला जा सकता है। तीसरा, जो वीवीपैट है वो इसमें अटैच होके आता है, यानी कि जैसे ही आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं तो आपने कौन सा बटन दबाया है उसके साथ ही पर्ची आपको मिलती है ताकि आप मिलान कर सके कि आपने वोट किसको दिया है। ये सुविधा भारत के ईवीएम में दी गई है जो कि अमेरिका में नहीं दी गई। एक और इसमें चीज जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी विश्वसनीयता पर मोहर लगाई। उसके बाद हम बताएंगे कि गड़बड़ी कहाँ है भारत की ईवीएम में और कौन से वो सवाल है जो खड़े होते हैं जो इन दावों को खारिज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2002 को भारतीय चुनाव आयोग के दावों को माना कि ईवीएम में हेराफेरी की संभावना नहीं है। फिर 8 अक्टूबर 2013 को वीवीपैट
वीवीपैट को ईवीएम के साथ अनिवार्य करने का आदेश दिया था ताकि भरोसा हो सके कि वोट सही गया है। अभी जो वीवीपैट अटैच है इनके, जिसमें जो पर्ची निकलती है जिसमें पता चलता है कि आपका जो वोट पड़ा है वो सही गया है या नहीं, जिन पार्टी को आपने दिया है उन्हीं को वोट गया है कि नहीं। ये 8 अक्टूबर 2013 को ये आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इसमें वीवीपैट को अटैच करना होगा ताकि वोटर को भरोसा हो सके कि उसने जो वोट दिया है वो सही गया है या नहीं। अब इसमें 2025 में कहा गया है कि 100% वीवीपैट गिनती की मांग कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि वीवीपैट जो आए हैं, मान लीजिए मुझे तो पता है कि मैंने जो वोट डाला है और मैं एक जेन्युइन वोटर हूँ और मेरा वोट इस पार्टी को गया, इस तरीके से गया, लेकिन जब ये वोट पड़े हैं और वोटों की गिनती होती है तो उसके साथ जो वीवीपैट है उनका मिलान भी होना चाहिए। इस आवश्यकता को या इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि 100% वीवीपैट की गिनती की मांग को कोर्ट ने 2025 में एक याचिका के दौरान इसको खारिज कर दिया था। तो ये खारिज क्यों किया गया? अगर 100% ये सही है, वोट ठीक पड़ रहा है, तो वोट के साथ साथ जो वीवीपैट है उसकी गिनती भी करके और उसका मिलान होना चाहिए। तो इसकी मांग यानी कि जनता में ये जानना चाहिए, चुनाव आयोग को ये आंकड़े सामने रखने चाहिए। इस चीज की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इस पर जो दूसरी पार्टी है, मतलब जो विपक्ष क्या अभी कह रहा है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी इस पर क्या चल रहा है। तो कांग्रेस ने से जुड़े कई नेताओं ने इस वीडियो को साझा किया है, जो कि तुलसी गबार्ड ने एक वीडियो जारी की है कि जो बयान उन्होंने दिया है कि अमेरिका की जो ईवीएम है उसको हैक किया जा सकता है और वो खतरा है, उससे चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें हेरफेर हो सकती है, ये अमेरिका के लिए उन्होंने कहा। तो इसको भारत के अंदर कांग्रेस के कुछ नेता इस वायरल वीडियो को साझा कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं। अब इसमें प्रमाण भी मिल गए हैं। इस मामले से तूल पकड़ने का चुनाव आयोग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मतलब जब ये मामला ये तूल पकड़ रहा था तो चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने अपनी तरफ से एक बयान दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि भारत की ईवीएम न तो हैक हो सकती है, न ही इसे इंटरनेट या फिर किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि भारत की ईवीएम और अमेरिका की ईवीएम इसमें अलग अलग कैसे हैं। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भारत की जो ईवीएम है उसमें भी गड़बड़ियां हो सकती हैं और गड़बड़ियां न सिर्फ हो सकती हैं बल्कि बाकायदा हुई हैं। हम वो वीडियो भी वो आपको साझा करेंगे, बताएंगे। मेरठ में चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान एक व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है, तो 2 जगह उसको वोट डालना था, 2 अलग अलग चुनाव में। तो उसने जैसे ही वोट डाला, मेयर के चुनाव पे उसने जैसे ही वोट डाला, तो वोट डालते जैसे उसने बटन दबाया तो जो लाइट जली वो दूसरी लाइट जली, यानी कि उसके बटन के सामने वाली लाइट नहीं जली। लाइट जलने का मतलब होता है कि आपका वोट डल गया है। तो उसने अपना वो जो बटन है वो नहीं हटाया और उसके बाद उसने अधिकारियों को बुलाया कि देखिए मैंने ये बटन प्रेस किया हुआ है। उसने हाथी पर दिया था, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को उसने वोट दिया था, लेकिन जो वोट पड़ गया वो फूल पर यानी कि कमल पर उसका वोट की लाइट जली हुई थी। तो उसने अपनी उंगली नहीं उठाई और इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद उसने कहा कि मैंने ये रिकॉर्ड किया और उसके बाद मैंने अधिकारियों को बुलाया, लोगों को बुलाया कि देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है। तो ये जीता जागता सबूत है। उस समय इस घटना ने बहुत ही इसका हंगामा हुआ था इसको लेकर के, और उसमें फिर हुआ ये था कि उस समय अधिकारियों ने बयान दिया और इस घटना के बाद जो मांग उठी थी कि ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते, जो ईवीएम लगी हुई है चुनाव में उनको बदला जाना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो विपक्ष ने, कांग्रेस ने, बसपा ने और जो उन सब ने इस पर हंगामा कर दिया था। तो अधिकारियों ने इस पर जवाब ये दिया था कि ये केवल सुबह के टाइम पे जब वोटिंग शुरू हुई तभी ये दिक्कत हुई थी और हमने वो ईवीएम जिनमें गड़बड़ी थी उनको हटा दिया था। तो ये जो घटना है, ये जो दावा किया जाता है ईवीएम को लेकर के अधिकारियों की तरफ से, चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से, कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। हैक तो नहीं किया जा सकता, चलो ये मान लेते हैं, लेकिन ईवीएम में जो गड़बड़ी है कि वोट डाल रहे हैं आप हाथी को और लाइट जल रही है, यानी कि वोट जो पड़ रहा है वो कमल को, ये प्रत्यक्ष एक घटना सामने आई थी। उसके साथ ही महाराष्ट्र के चुनाव में भी
गड़बड़ी हुई थी, जिस पर राज ठाकरे ने बयान दिया था अपना। उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे का कहना है ये कि मेरा सवाल है कि अगर दुनिया में हर जगह मतपत्र से मतदान होता है तो भारत में ईवीएम से ही मतदान क्यों होता है। उस समय भी ये आरोप लगे थे महाराष्ट्र चुनाव में कि ईवीएम जो वोटर लिस्ट जो जारी की गई है वो असल में जो चुनाव मतदान जो पड़ा है उसके बाद जो सूची जारी होती है कि इतने वोट पड़े, वो सब मिलान नहीं करता है। ऐसी ही घटना सामने आई थी ईवीएम को लेकर के पश्चिमी बंगाल के समय में। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटना सामने आई थी उसमें मतदान सूची को लेकर राजनीति गर्मा गई थी और तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। तो उसमें कहा गया कि मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने दोनों ही सदनों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाया था और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की गई थी। तो वही दोनों दलों के प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में गए और दिल्ली स्थित भारतीय निर्वाचन आयोग तक पहुंचे थे और खुद से पहचानते हुए फर्जी वोटर की फहरिस्त दी थी। तो देखिए, जो फर्जी वोटर है उसकी फहरिस्त, उसका फिर चुनाव आयोग में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है और आपका चुनाव वो बनता है, वोटर वोट बनता है, वो सब फिर उसको लेकर के आप जब जाते हैं ईवीएम मशीन में और अपना वोट डालते हैं और उसमें जो पर्ची आती है वो सब, तो ये सारी की सारी चीजें को उठाया गया है कई बार विपक्ष की तरफ से कि आप जो वोटर लिस्ट बनाते हैं वो फर्जी है। फिर आंकड़े कैसे सही हो सकते हैं ईवीएम के माध्यम से जो वोट पड़ता है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में तो हद ही हो गई थी। उसमें आरोप ये लगा था कि जो पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें और जो दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे उनकी जो लिस्ट है वो बहुत देर से जारी की गई। पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसको जारी कर दिया गया तो उसमें दिखा कि जो बीजेपी है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग जो लिस्ट जारी करता है, आंकड़े जारी करता है कि कितना प्रतिशत तक चुनाव हो गया है, कौन से चरण का जो चुनाव है उसमें, तो 26 अप्रैल 2024 का दूसरे चरण के मतदान के आखिरी आंकड़े 30 अप्रैल को जारी किए गए थे। यानी कि वो 26 अप्रैल के आंकड़े 30 अप्रैल को जारी क्यों किए गए थे? क्या उनमें कोई हेराफेरी हुई थी? क्या उस दौरान जो आरोपी लगे थे कि फर्जी वोटिंग हो सकती है या हुई है, इस तरीके के आरोप उस समय में लगाए गए थे। तो चुनाव के दौरान ही, जैसे कि डायरेक्ट पूरा चुनाव चल रहा है, कई चरण में लोकसभा का चुनाव हुआ था, शुरू में बीजेपी बैकफुट पर थी लेकिन बाद के जो चुनाव के नतीजे आए थे वो उसमें बीजेपी बढ़त में शामिल हो गई। उसके बाद कुछ याचिकाएं भी दी गई थी जिनमें वो सारे के सारे जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के सारे आंकड़े चुनाव आयोग जनता के सामने रखे, कहाँ कितने वोट पड़े हैं उनका मिलान करके बताया गया था कि जो आंकड़े चुनाव आयोग ने दिए हैं, लेकिन जो वोटर लिस्ट है उस एरिया के अंदर, उस चरण के चुनाव के अंदर वोटर लिस्ट के साथ जो वोट पड़े हैं वो मैच नहीं होते हैं। तो ये सारे के सारे आरोप लगे थे उस दौरान 2024 के दौरान। तो इसमें होता यह है कि जैसे कि हमने बताया कि 2002 के अंदर सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उस समय बीजेपी ने, विपक्ष में जो भी पार्टी होती है वो सवाल उठाती है और जब उनको दिख रहा होता है कि हम जीतने वाले हैं या हम जीत गए हैं तो उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। तो दोनों ही तरफ की, जैसे कि कांग्रेस भी जब हार रही होती है तो सवाल उठाती है लेकिन जब जीत रही होती है तो चुप रहती है, ठीक वैसे ही बीजेपी जब हार रही होती है तो सवाल उठाती है। जब वो किसी राज्य में विपक्ष में होते हैं, वो हार रहे होते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन जब वो जीत रहे होते हैं तो वो इस चीज को पर चुप हो जाते हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो याचिका थी 2025 में उसमें मना कर दिया कि वीवीपैट की गिनती की को 100% जो वीवीपैट है उसकी गिनती की मांग को ठुकरा दिया गया कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गड़बड़ी ईवीएम में भी जो थी वो भी उसके बारे में हमने बताया। उसके अलावा जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें फर्जी वोटर किस तरीके से शामिल होते हैं या उसके आंकड़े किस प्रकार से गड़बड़ थे उसके विषय में भी हमने बताया। और ये भी बताया कि बाद में चुनाव हो जाने के बाद जब मिलान किया गया कि जो फला एरिया में इस चरण के दौरान जो चुनाव
के लिए जो वोटर लिस्ट थी वो कम थी और जो वोट पड़े वो ज्यादा थे। इस प्रकार की जो गड़बड़ी है वो भी सामने आई, उनको लेकर भी कोर्ट में गए और याचिकाएं दी गई अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, लेकिन उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम का, ये भारत में भी पूरी तरीके से साफ नहीं है, पूरी तरीके से पारदर्शिता इस पर नहीं है। और तुलसी गबार्ड ने भले ही अमेरिका की ईवीएम के बारे में कहा हो, लेकिन जब भारत में भी सवाल उठते हैं तो जो याचिकाएं जाती हैं, जैसे कि 100% वीवीपैट गिनती की मांग, वो जेन्युइन मांग है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ठुकरा दिया। तो ऐसे में हमारा सवाल भी यही है कि ईवीएम को लेकर के जो भी जो चाहे वो विपक्षी सवाल उठाता हो, चाहे वो कुछ संस्थाएं सवाल उठाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन जेन्युइन है कि जो वोटर लिस्ट आपने बनाई है लेकिन जो वोट पड़े हैं उनमें अंतर कैसे, वोट ज्यादा पड़ जाते हैं, वोटर लिस्ट कम होती है, ये कैसे होता है, फर्जी वोटर किस प्रकार से बन सकते हैं, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग को 2024 में भी घेरा गया था। तो यहाँ चुनाव आयोग को इन सभी बातों को लेकर के पारदर्शी होने की जरूरत है, ताकि जो आम जनता है जो वोट डालते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। और आप जानते ही भारत के अंदर जो अवैध नागरिक है, जो कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, वो किस हद तक भारत में पैठ बना चुके हैं, उनके वोटर कार्ड बन गए हैं। एक मामला भी सामने आया था कि 20 साल से यूपी के अंदर गाजियाबाद के इधर एक व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था और वो बांग्लादेशी था, अभी वो पकड़ा गया है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। हमें अच्छी तरह से पता है कि फर्जी वोटर भारत में है और फर्जी वोटर होने के साथ साथ ईवीएम में भी गड़बड़ी डायरेक्टली ही वोट डालते समय एक वोटर ने पकड़ी थी। तो जो दावे हैं सरकार के और चुनाव आयोग के कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी, भारत की ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि जो कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन सामने से ईवीएम गलत रिजल्ट देने लगे, इस पर उन्होंने लीपापोती कर दी थी। तो आज की ये जो खबर है बेहद महत्वपूर्ण है और आपके जो विचार हैं इसको लेकर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपने आपका अनुभव क्या है और आपने कब इस पर सुना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है नहीं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।